अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको भी शामिल करते हैं हैदराबाद से FBN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सिंध महबूब हुसैन बुज़दार के मुताबिक समाजी सूफियाना और रूहानी जमात अंजुमन उलमाए क़लंदर वेलफेयर सिंध पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम साईं इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद के आस्थाने पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल हदिया और कसरत दुरूद पाक का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर जमात के सरबरा साईं सैयद ग़ुलाम हैदर शाह क़लंदरी ने अपने ख़िताब में फरमाया कि जो बात अचानक ज़बान से निकल जाए इसे कमान से निकले हुए तीर के मानंद समझना चाहिए, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता। लिहाजा ज़बान के सिलाफ को इब्तिदा ही में रोकना ज़रूरी है ताकि समाजी और अखलाकी भलाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। साईं ने मज़ीद कहा कि जो शख्स अपनी दो टांगों के दरमियान यानी शर्मगाह और अपने दो होठों के दरमियान यानी ज़बान की हिफाजत की ज़मानत मुझे दे तो मैं इसे जन्नत में जाने की ज़मानत देता हूँ। इस हदीस पाक से ये बात वाज़ेह होती है कि ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत हर मुसलमान के लिए लाज़मी है, क्योंकि इन्हीं दोनों के सबब बहुत सी बुराइयाँ और तबाहकारियाँ जन्म लेती हैं। ज़बान से की जाने वाली बेजा बातें लोगों के दिलों को ज़ख्मी करती हैं और शर्मगाह की बेराहरुई ख़ानदान और माशरे और समाज में बिगाड़ का सबब बनती है। साईं ने मज़ीद फरमाया कि क़यामत के करीब तिजारत आम हो जाएगी, यहाँ तक कि औरत अपने शौहर की मदद तिजारत में करेगी। ये इरशाद बताया कि दौर आखिर में तिजारत और कारोबार ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाएंगे और ऐसी सूरत में घरों की औरतें भी अपने शौहरों के कारोबारी मामलात में शरीक होंगी। इस्लाम हमेशा ये सिखाता रहा है कि रिज़्क़ के हलाल के लिए कोशिश करना इबादत के बराबर है, लेकिन साथ ही कारोबारी उसूलों में ईमानदारी, सच्चाई और इंसाफ को बुनियादी हैसियत हासिल है। मौजूदा हालात में यह हदीस हमें यह पैगाम देती है कि माशरे में तिजारत और कारोबार के बढ़ने के साथ साथ अखलाक की जिम्मेदारियों को भी फरामोश नहीं करना चाहिए। साईं ने मज़ीद कहा कि इश्क का आगाज़ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से होता है और इसकी इंतहा करबला की सूरत में सामने आती है। ना कोई ऐसा इश्क कर सकता है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि इस नारे को बुलंद कर सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज के समाजी हालात में जब लोग सुनने के बाद सिर्फ सर हिलाकर जवाब देते हैं और मामला ख़त्म कर देते हैं, वहाँ असल तब्दीली तब आती है जब बात दिल को छू जाए। दिल को छू जाने वाली बात ही रौनकों को दोबारा बहाल करने का सबब बनती है। खुशियों और सुकून की बहाली के लिए ज़रूरी है कि अल्फाज सिर्फ कानों तक महदूद न रहें बल्कि दिल तक पहुँचे। प्रोग्राम में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। दोनों जहानों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में करोड़ों दुरूद पाक और ख़त्मुल कुरान का तोहफ़ा पेश किया गया। खुशहाली के लिए दुआ की गई और महफिल में नात ख़्वानी भी की गई। तकरीब में रजब बरफ्त लाइक बरफ्त एजाज़ मस्तूई, सैयद अनवर शाह, सैयद महबूब शाह, ग़ुलाम सरवर मोहम्मद बख्श नाहियो, चुनीसर बरफ्त, अली सुमरो, आबिद चानूरी, अहमद अली खास खैली, शकील अहमद खास खैली, जुल्फ़िकार मक्सी, शहबाज जतोई, फ़कीर मोहम्मद सोलंगी, गुलजार अहमद मलिक, मसर अली खास खैली, अली हसन जतोई, नज़ीर नाहियो, मुदस्सिर लोची समेत बड़ी तादाद में अफराद शरीक हुए। आखिर में शुरका में लंगर भी तकसीम किया गया।